प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जातक कथा का दूसरा भाग नित्य जातकम में दिए गए संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद समझेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजनम अकुर्वन्। अतीते मतलब प्राचीन समय के प्रथम कल्प में चतुष्पदा चार पैर वालों ने सिंघम शेर को राजनम अकुर्वन् राजा बनाया। मत्स्या मछलियों ने आनंद नामक मछली को शकुनेय, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को स्वर्णराज हंस को अपना राजा बनाया। तस्य पुनः उसके बाद पुनः सुवर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंसपोतिका नाम है, अत्यंत रूपवती सुंदरी आसित थी। इसके बाद पुनः सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यंत सुंदर थी। स मने वे, तस्सै मने उसे, वरम क्या दिए, वरदान दिए या वर दिए। किस चीज़ का? यत कि सा वह आत्मनिश्चित रुचितम अपने मन पसंद स्वामिनम पति वृणयात चयन करे, वर्ण करे। इसके बाद उन्होंने उसे वर दिया कि वह अपने मन पसंद का पति का चयन करे, वर्ण करे। हंसराज ने तस्सै वरम दत्वा, हंसराज ने तस्सै उसे वरम वरदान देकर दत्वा देकर हिमवती शकुनी संघे, हिमालय पर शकुनी संघे पक्षियों के समूह में सन्निपतत पहुँचा या उतरा। नाना प्रकारा अनेक प्रकार के हंस मयूरादय, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि शकुनीगढ़ा पक्षियों का समूह समागत्य क्या हुआ, पहुँच करके एकत्रित हुआ। एकस्मिन महती पाषाण तले, एकस्मिन माने एक, महती माने बहुत बड़े विशाल, पाषाण तले शिला तल पर या पत्थर के समीप सन्निपतत पहुँचे। हंसराज आत्मना चित्तरुचितम अपने मन के, चित्तरुचितम मन के अनुसार या मन पसंद, स्वामी पति को आकर वृणयात चयन करने के लिए दुहितरम आदिदेश अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह अपने मनपसंद स्वामी का वर्ण करे। सा शकुनी संगे वह पक्षियों के बीच अवलोकयंती देखती हुई, दृष्टिपात करते हुए, मणि वर्ण ग्रीमम मणि के रंग के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम चित्र दृष्टि, मयूरम दृष्टवा मोर को देखकर, अयम में स्वामी को भवतु यह मेरा स्वामी बने, अयम यह में मेरा स्वामी को स्वामी भवतु हुए, इत्यभाषत ऐसा बोली। मयूर मोर अद्यापि आज भी तावन में बलम न पश्यति, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति अति गर्वेण, ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से, लज्जाम त्यक्तवा लज्जा का त्याग करके, तावन महतम शकुनी गण से मध्य उस अपार पक्षियों के समूह के बीच, पक्षों प्रसार्य पंख को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान नाचना आरंभ कर दिया। नृत्यन चा प्रतिछन्नो अभूत, और नृत्य करते हुए प्रतिछन्नो अभूत वह नग्न हो गया। पंख ऊपर फैला दिया और उसका शरीर का अंग नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जित, यह देखकर सुवर्ण राजहंस लज्जित हो गया और बोला, अस्य न बहराणाम समुत्थाने लज्जा, इसमें न तो संकोच ही है और न ही पंखों को उठाने में लज्जा ही है। न अस्मै
गतत्रपाय स्वद्वितरम दास्यामि इति कथयत। इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंस राजा तदैव परिषद मध्ये आत्मना भागिनेयाय हंस पोतकाय द्वितरम अददात। हंसराज ने तभी परिषद मध्य सभा के बीच उपस्थित आत्मना अपने भागिनेयाय अपने भांजे जिसका नाम हंस पोतक था, हंस पोत को स्वद्वितरम अपनी पुत्री द्वितरम अर्थात अपनी पुत्री दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य, इसमें प्राप्य दिया लेकिन वहाँ पे है न प्राप्य। मोर हंस पोतिका को न प्राप्त करके लज्जित हो गया। तस्मात् स्थानात्, और उस स्थान से चला गया। हंसराज अपि हृष्टमांस स्वगृहम अगच्छत, और हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। इस पूरे गद्यांश का आप लोग हिंदी अनुवाद एक साथ देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में 4 पैर वालों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद नामक मछली को, पक्षियों ने सुवर्णराज हंस को राजा बनाया। उसके बाद पुनः सुवर्णराज हंस अपनी पुत्री हंस पोतिका जो अत्यंत सुंदर थी, वह उसे वरदान दिए कि वह अपने पसंद के अनुसार पति का वरण करे, चयन करे। हंसराज उसे वर देकर हिमालय के पर्वतीय भाग में पक्षियों के समूह के साथ पहुंचा। अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षियों का समूह एक बहुत बड़े पाषाण पत्थर के समीप पहुँचे। हंसराज अपने चित्त के अनुसार स्वामी को आकर चयन करने के लिए अपनी पुत्री को आदेश दिए। वह पक्षियों के समूह को देखती हुई मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्त प्रेक्षण अत्यंत सुंदर मोर को देखा। यह मेरा स्वामी होवे, ऐसा बोला। मोर, आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखी हो। इस प्रकार अत्यंत गर्व से लज्जा का त्याग करके वह पक्षियों के विशाल समूह के बीच अपने पंखों को फैलाकर नाचना प्रारंभ कर दिया, और नृत्य करते हुए नाचते हुए उसका अंग प्रदर्शित होने लगा। वह नग्न हो गया। सुवर्णराज हंस उसे देखकर लज्जित हो गया और बोला, इसके पास न ही लज्जा है, न संकोच है, न तो विनय है। इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा सुवर्णराज हंस ने कहा। हंसराज उसी सभा के बीच अपने भांजे हंस पोतक को अपनी पुत्री दे दिया। मोर हंस पोतिका को न प्राप्त करके अत्यंत लज्जित हुआ और उस स्थान से चला गया। हंसराज भी स्वस्थ मन से, प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। तो इसे अच्छे से सुन करके, समझ करके और उसकी हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और इसके बाद हम लोग अगला जो टेस्ट होगा इसी संस्कृत खंड से ही होगा। बृहस्पतिवार को टेस्ट होगा, संस्कृत खंड से रहेगा। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। धन्यवाद।